जय हिंद दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी ने कभी ना कभी ये तो सुना होगा कि ये सरकार आई तो संविधान खत्म हो जाएगा, या फिर ये पीएम आया तो वो संविधान के लिए खतरा है। क्योंकि मैंने ऐसी बातें बहुत सुनी है और अपने आंखों से देखी भी है। तो क्या ये सब सच है या फिर ये सब झूठ है? इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो जुड़े रहिए आज हमारे साथ इसी वीडियो में। देखेंगे संविधान का अंत क्या सच में हो सकता है। सबसे पहले हमें जानना होगा संविधान क्या है। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो किताब जिसकी वजह से हमारे देश का प्रशासन, न्यायालय और सरकार चल रही है। इन शॉर्ट, पूरा देश ही संविधान की वजह से चल रहा है। तो हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को यह देश में लागू हुआ था। तब के संविधान में 395 आर्टिकल्स 22 भागों में डिवाइडेड थे और साथ ही 8 अनुसूचियां भी थी। संविधान खत्म हो सकता है क्या, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान की विशेषताएं क्या है। क्यों इस संविधान को इतना महत्व दिया जाता है। क्या है इस संविधान में ऐसा विशेष जो आप सबको सीखना चाहिए। ये संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान में 1950 के वक्त ही 395 आर्टिकल्स थे। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 20 या 25 के आसपास आर्टिकल्स। तो इतना बड़ा संविधान निर्माण करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई हमारे संविधान निर्माताओं को। लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे और लोगों में जागृति नहीं थी। इस वजह से संविधान को बड़ा लिखना पड़ा। हमारा संविधान फेडरल है, मतलब आधी पावर स्टेट्स के पास है तो आधी केंद्र के पास है। करने का बहुत बड़ा कारण एक था कि भारत देश बहुत बड़ा है, तो इतने बड़े देश को संभालना केवल केंद्र सरकार के बस की बात नहीं थी। इसलिए इसे दो पावर्स में डिवाइड किया गया है, एक तरफ राज्य सरकार, एक तरफ केंद्र। हमारे संविधान ने भाग 3 में हमें ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें मूलभूत अधिकार कहा जाता है, जिन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। वो आर्टिकल 12 से 35 तक है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज शामिल है। भारतीय संविधान ने अगर हमें फंडामेंटल राइट्स दिए तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी है, जिसके तहत हमें अपने हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी नागरिक की जवाबदारियाँ निभानी पड़ती है। संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब एकीकृत और स्वतंत्र न्यायालय। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन तीनों को अलग रखा। ये तीनों एक नहीं है। लेजिस्लेचर कभी भी जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं कर सकती, कभी भी उसके काम में अड़ंगा नहीं डाल सकती। ये अधिकार संविधान ने न्यायपालिका को दिया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये बात आप ध्यान में रखिए, ये आखिर में काम है। तो चलते हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, क्या संविधान खत्म हो सकता है। तो इसका जवाब अगर आप इन शॉर्ट सुनना चाहोगे तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री संविधान को खत्म नहीं कर सकता। संविधान निर्माताओं को पहले से ही पता था कि अगर किसी के हाथ में मोनोपोली आ जाए तो वो संविधान को ख़त्म कर सकता है या फिर उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने हर डिपार्टमेंट को अपने एक जिम्मेदारी दी है और उसको उसी के तहत काम करना चाहिए। और कोई भी सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स पे हाथ नहीं डाल सकती। अगर किसी भी सरकार ने आपके फंडामेंटल राइट्स को दबाने की कोशिश की तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, जिसके तहत आपको आपका हक वापस मिले। और इसमें गवर्नमेंट, मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि ये डिसीजन न्यायालय से आएगा। जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि न्यायालय एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग होता है, स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जिसके तहत किसी पर भी अन्याय हो रहा हो वो जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हमारे कोर्ट जब तक इंडिपेंडेंट है तब तक कोई भी सरकार आए या फिर कोई भी प्रधानमंत्री आए, आपका संविधान कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ये बात सही है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल ज़रूर किया जा सकता है, जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय किया था। संविधान खत्म नहीं हो सकता, उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी सुधार किया गया है। इमरजेंसी के बाद जो सरकार बनी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की, जिसकी वजह से अब कोई भी सरकार गलत तरीके से संविधान का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर वो करती है तो आपका पूरा अधिकार है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप हाई कोर्ट में जाइए, आप सरकार के विरुद्ध केस कर सकते हैं। यह आपका मौलिक अधिकार है और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो मौलिक अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिए, जिस वजह से कोई भी पीएम आए, कोई भी सरकार है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप ज़रूर कोर्ट में जाइए,
और अपने हक के लिए लड़िए। तो आज के बाद आपसे कोई भी चंदा मांगने आए कि संविधान खत्म हो रहा है, चलिए चंदा जमा कर, या फिर कोई कहे कि ये सरकार संविधान को खत्म कर दे, तो आप उसको एक ही बात कहिए, चुप कर बे कुत्ते। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद।